जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में अपन पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग आ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य नहीं है। नहीं पूछा गया है आप सभी से, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। या अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, या फिर आपका अहमत ग्राह्य योग्य है। तो इनमें से आपको क्या बताना है, आप सभी के लिए चयन करना है। शुद्ध वाक्य नहीं है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 11 में आपका डी सही आंसर होगा। यह आपका अहमत ग्राह्य योग्य है, ग्राह्य योग्य है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाक्य शुद्ध नहीं है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा आपका अहमत ग्राह्य है। ये इस प्रकार जो है आपका सही आंसर होगा। अशुद्ध वाक्य नहीं है। अशुद्ध वाक्य नहीं है, वह अपराधी दंड देने योग्य है, या वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियां थीं। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। अशुद्ध वाक्य नहीं बताना है, तो 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि नहीं में, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, डी वाला सही आंसर है कि जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। ये वाक्य तो शुद्ध माना जाता है, अशुद्ध वाक्य नहीं है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अशुद्ध वाक्य यहाँ पर भी अशुद्ध शब्द नहीं पूछा गया। यहाँ पर भी कौन सा नहीं है, आनंद जी, राजीव जी, नीता जी, क्या होगा सही आंसर, नीतू जी। अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा गया है, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पुनरपि। पुनरपि आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। पुनरपि अशुद्ध शब्द नहीं है, बिल्कुल सही आंसर होगा। याज्ञवल्क्य इस प्रकार, मंत्री परिषद इस प्रकार लिखा जाता है और ज्योत्सना इस प्रकार सही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, 14वां क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 14 पूछा गया है और 14 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, किस विकल्प में विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो आप सभी का यहाँ पर देखिए, आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। इस प्रश्न में सी और डी दोनों को सही माना गया है। सी और डी इसमें जो है इन दोनों को सही माना गया है, बिल्कुल सही। आयोग जो है इसने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानना। सीमा के जीजा जी बहुत बड़े वकील हैं, ये आपके लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। इसमें वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानना है संजू जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि जीजा जी। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता, वह उद्देश्य कहलाता है। जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, अर्थात जीजा जी उद्देश्य हैं और बहुत बड़े वकील हैं, यह विधेय है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 16 पूछा गया है कि वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 16 में। बताइएगा, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, इसमें आपके लिए विधेय बताना है, क्या होगा सही आंसर। सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 16वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये विधेय पूछा है तो डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए वाक्य का नाम बताइए। बताना है यहाँ पर, जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है या फिर परिमाणवाचक उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, काल सूचक उपवाक्य है। 1017 में चयन करना है। 1017 का सही आंसर बिंदु जी, सीमा जी, रूबी जी,
क्या होगा सही आंसर? जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य आप सभी का ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 18 पूछा गया है। देखिएगा 18वां क्वेश्चन है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? परिश्रम ही छात्रों को सफलता दिलाएगी। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे क्योंकि परिश्रमी छात्र सफल होंगे, क्योंकि छात्र ने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। तो जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, सरल वाक्य में बदलना है। पंकज जी, तो आप सभी का सही आंसर है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है कि वह वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह क्या कहलाता है? पदबंध, वाक्य, शब्द या फिर पद कहलाता है? क्या कहलाता है? ये आप सभी को चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, वह पदबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? पदबंध होगा। वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह पदबंध कहलाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, रात को पहरा देने वाला, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। इच्छार्थक है, आदेशार्थक है, विस्मयार्थक है, देशभक्ति परक है। तो 1020 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा 1020 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। आदेशार्थक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विजयकांत जी, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अर्थ की दृष्टि से है आदेशार्थक वाक्य क्योंकि इसमें फूल बनमाली को स्वयं फूल को तोड़ लेने और पथ पर फेंक देने का आदेश दे रहा है। ध्यातव्य रहे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 21 पूछा गया है। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? वचन दोष है, सर्वनाम दोष है, संज्ञा दोष है, लिंग दोष है। 1021 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 1021 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? वचन दोष। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वचन दोष है क्योंकि अनेक अपने में बहुवचन शब्द है जिसको अनेकों लिखना वचन दोष माना जाता है, अर्थात शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 1022 पूछा है कि बच्चों को काटकर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष है? विशेषण व्यवस्था दोष, सार्वनामिक दोष, कारकीय परसर्ग दोष, क्रिया विशेषणात्मक दोष। 1022 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 1022 में आप सभी का सही आंसर बच्चों को काटकर फल खिलाओ में कौन सा कैसा वाक्य दोष है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कारकीय परसर्ग दोष। विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 23वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्यों को पहचानना है। मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी नहीं जीता, पिताजी नए कपड़े लाए हैं, यदि तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तो माँ से डांट पड़ेगी, संभवतः वह सुधर गया। इसमें आपके लिए मिश्र वाक्यों को पहचानना है। अंश जी, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है बताइए? सभी लोग चयन करिएगा, एक बार शेयर कर दें वीडियो को। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं। यदि तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तो माँ से डांट पड़ेगी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 24वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइएगा। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता।
तो बताइएगा क्या होगा सही आंसर। सभी लोग चयन करेंगे। रविंद्र जी और अंजलि जी, क्या होगा सही आंसर। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। ये यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताना है। तो 24 में आप सभी का सही आंसर है कि वह कल नहीं आ सकता। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत हो तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान है कि उस उपवाक्य के पूर्व की होता है। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, वाक्य में वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। 25वां क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य को पहचानिएगा। कौन सा संयुक्त वाक्य है बताइएगा। रोहन ने वह घर खरीदा जो उसके मामा का था। शायद माताजी मान जाएं, बालक सोता रहता है, मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्यों को पहचानना है। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हो। उपर्युक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। कौन सा मिश्र वाक्य, ये तो सरल क्वेश्चन है उमेश जी, कुमुद जी। तो आप सभी का यहाँ पर प्राय पंछी जी मिश्र वाक्य बताना है। कौन सा मिश्र वाक्य है। तो 26 में आप सभी का सही आंसर है, जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मिश्र वाक्य माना जाता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी से पूछा है, वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प आपके लिए बताना है। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। क्वेश्चन नंबर 1027 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए, पड़ोस में रहने वाले या शर्मा जी। उद्देश्य बताना है, तो उद्देश्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शर्मा जी। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी शर्मा जी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 1028। संयुक्त वाक्यों को पहचानना है। आज बहुत ठंड है, राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। क्या श्याम यहाँ से चला गया, जो लड़का वहां बैठा है उसे मैं जानता हूं। संयुक्त वाक्य बताना है, कौन सा संयुक्त वाक्य है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर 28 में सही आंसर क्या होगा बताइए। राहुल जी यहाँ पर चयन करना है आपके लिए, संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो आप सभी का सही आंसर है, राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताना है। वही इनाम पाएगा जो अच्छा कार्य करेगा। अच्छा कार्य करेगा रीतिवाचक उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। 1029 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 1029 में क्या होगा सही आंसर बताइएगा। कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा सही आंसर। विशेषण उपवाक्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। वही इनाम पाएगा जो अच्छा कार्य करेगा, कोष्टक में दिया गया वाक्य विशेषण उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। अब वर्तनी शुद्धि, यहाँ पर वर्तनी शुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध बताना है। बताइए कौन सा शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से बताना है। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर।
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आवाहन विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट। तो आप सभी का यहाँ पर अशुद्ध पूछ लिया गया है। यहाँ पर बताइएगा नीता जी क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प हैं गुड्डी जी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 31 में डी सही आंसर है। परिशिष्ट लिखा है जो ये अशुद्ध है। बिल्कुल सही, परिशिष्ट होता है। यहाँ पर ठा है जो वहां पर टा होता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपके लिए बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। बताइए। संन्यास है, पूजनीय, स्थायित्व या फिर सामुद्रिक। तो कौन सा शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? 32 में चयन करना है। तो 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विजयकांत जी। क्या रहा है सही आंसर? डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला आप सभी का यहाँ पर सामुद्रिक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिए संन्यास इस प्रकार लिखते हैं, इसमें जो है सा के ऊपर बिंदी आती है संन्यास। पूजनीय इस प्रकार लिखते हैं और स्थायित्व इस प्रकार लिखते हैं। तो इस प्रकार ये जो है यहाँ पर शुद्ध है, यहाँ पर अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 33वां क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपके लिए ऐसा ही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। सत सत नमन या फिर नित्यानुसार, संभावना या फिर कीर्तिवान। 1033 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 1033 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। संभावना आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संभावना आपका सही आंसर है। सत सत नमन का शुद्ध रूप होगा सत सत नमन इस प्रकार। नित्यानुसार का शुद्ध रूप है नित्यानुसार। कीर्तिमान का शुद्ध रूप है कीर्तिमान इस प्रकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? मानक बताना है। बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में सही आंसर बताइए। सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? तो संबंध आपका डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइएगा। अशुद्ध शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर आरती जी यहाँ पर 35 दिया गया है। 35 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कंचन जी। अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है माधुर्यता। माधुर्यता यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। माधुर्यता जो है अशुद्ध शब्द है। माधुर्य अमधुरता इसका शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध बताइएगा। और आप सभी के लिए बता दें हिंदी 7 में टॉप 3000 प्रश्न की एक पीडीएफ है। जिनके लिए पीडीएफ चाहिए हो मात्र 199 रुपये में आप संपर्क कर सकते हैं। ये पीडीएफ ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अशुद्ध बताना है तो दाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यह अशुद्ध है। दाई इस प्रकार लिखा जाता है, बाकी के शुद्ध शब्द है। अशुद्ध यहाँ पर भी बताना है कौन सा अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर दिया गया है और 37 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया 37 में अशुद्ध शब्द कौन सा है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर देखिए। दिए गए शब्दों में नुपुर एवं ब्रहणी अशुद्ध शब्द हैं, जबकि इनका शुद्ध रूप नुपुर इस प्रकार और ब्रहणी इस प्रकार होता है। आयोग ने इस विकल्पों में केवल ब्रहणी को ही अशुद्ध माना है। आयोग के अनुसार विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। आयोग ने क्या माना है? सी माना है अशुद्ध शब्द केवल ब्रहणी को, लेकिन कि यहाँ पर नुपुर भी जो है अशुद्ध लिखा है, लेकिन आयोग ने सी माना है तो अपन भी सी मान रहे हैं। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण बताना है। बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 38 पूछा गया है।
1038 में क्या होगा सही आंसर? छवि शंकर जी, पार्वती जी। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण बताना है, क्या माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 38 में कक्षा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिए गए शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपके लिए बताने किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये चयन करिएगा सभी लोग। कमला जी, क्वेश्चन नंबर 1039 यहाँ पर दिया गया है। 1039 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर? अशुद्ध बताना है, तो ज्योत्सना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 39 में। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है, ज्योत्सना शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना में आधा सा आता है, पहले आधा ता, फिर आधा सा और फिर नाम में आकी। ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाता है। श्रृंगार सही है, उज्ज्वल सही, अध्यात्म सही है। उज्ज्वल भी कई बार पूछा जाता है, उज्ज्वल में आधे जो है जा जो है वह आधा 2 बार आता है उज्ज्वल में। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए शब्दों में से वर्तनी वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। संशय किस प्रकार जो है यहाँ पर सही आंसर होगा? भावना जी, क्या है सही आंसर? चयन कीजिएगा। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है संशय। विकल्प नंबर डी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर भी शुद्ध बताना है किसकी शुद्ध वर्तनी है। 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 41 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बताइए। शुद्ध वर्तनी बताना है 41 में, तो दृश्य इस प्रकार लिखा जाता है, बी वाला विकल्प होगा यहाँ पर सही आंसर। दृश्य बी वाला विकल्प 41 में सही आंसर है। यहाँ पर भी आपके लिए बताना है कौन सा सही आंसर है। औद्योगिक में बताना 42 में शुद्ध शब्द बताइएगा कौन सा? अंजलि उपाध्याय जी, स्वानी जी, चयन कीजिएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 42 में। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है यहाँ पर बी, उनका औद्योगिक, वह आप सभी का सही आंसर है। औद्योगिक बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। औद्योगिक शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना जाता है। यहाँ पर भी वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध बता दीजिएगा, बताइए, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प है। 43वां क्वेश्चन है और 43 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर या फिर मिष्टान्न। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। 43 में भास्कर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आपका सही आंसर है। भास्कर में सा षटकोण वाला आधा सा नहीं आता है, सा सरौती वाला आधा सा जो है भास्कर में होगा आधा सा। बिल्कुल सही आंसर है, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। आधीन या फिर आकंठ, अकस्मात या फिर आकांड तांडव। 44 में चयन कीजिएगा। यहाँ पर भी आपके लिए जो है वर्तनी शुद्ध बताना है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर आकंड होगा सही आंसर। विकल्प नंबर कुमुद जी, बिल्कुल यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आकंड शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि आधीन, अकस्मात, आकंड, तांडव अशुद्ध वर्तनी वाले शुद्ध है। अधीन जो है इस प्रकार आधीन नहीं अधीन होता है, अकस्मात नहीं अकस्मात होता है, और आकांड नहीं अकांड तांडव, इस प्रकार जो है इनके शुद्ध होंगे। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक की वर्तनी शुद्ध है, बताइएगा। अभ्यंतरिक, अत्यधिक, निरोग या फिर निरपराधनी। क्वेश्चन नंबर 45 में चयन करना है, चयन कीजिएगा सभी लोग, सही आंसर बताना है सभी के लिए, क्या होगा सही आंसर। अनिल जी बताइएगा, चयन कीजिएगा। बिंदु जी, एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है ये पूछा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि विकल्प नंबर डी, निरपराधनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निरपराधनी जो है शुद्ध है। अभ्यंतरिक, अत्यधिक, निरोग ये शुद्ध वर्तनी क्रमशः इस प्रकार होगी।
अभ्यंतरित अभ्यंतरित इस प्रकार, अत्यधिक अत्यधिक, अत्याधिक नहीं, और निरोग इस प्रकार लिखा जाता है, निरोग नहीं निरोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा गया है 40वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। और अगला विकल्प है मुझसे यह काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताने, अशुद्ध वाक्य कौन सा है 40 में? विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये वाला वाक्य अशुद्ध है, यह वाक्य अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध रूप है शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ। इस प्रकार बहुत बड़ा नहीं यहाँ पर आएगा, हमें बहुत दुख हुआ, ये जो है सही होगा इस प्रकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा है? शब्द बताना है कौन सा शब्द है। 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 47 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है और वह शब्द कौन सा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कृष्णा जी। विकल्प नंबर 1 द्वारिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है द्वारिका, उनका यहाँ पर सही आंसर है। द्वारिका शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी द्वारका इस प्रकार होगा, जबकि अल्लाह, आद्र और प्रवज्जा वर्तनी जो है शुद्ध इनकी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का 48 में सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चयन करिएगा सभी लोग। 4 विकल्प दिए गए भावना जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1048वां क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रागैतिहासिक विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा शुद्ध है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? ये तो सभी से बन जाएगा। रजनी जी क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है। 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 49 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर मानवीकरण आपका सही आंसर होगा। मानवीकरण जिन्होंने सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर भी शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शुद्ध शब्द है? 50 में चयन करिएगा। 50 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंश जी और वंदना जी, आप सभी लोग एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिएगा। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए करवाए जाते हैं, और यहाँ पर आपका सही आंसर है उच्च श्रृंखल। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी यहाँ पर भी बताना है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 51 में बताना है कौन सा यहाँ पर जो है शुद्ध वर्तनी होगी। क्वेश्चन नंबर 51 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर स्वामी राजा जी पूछा गया है, और 51 में आप सभी का सही आंसर है सादृश्य। सादृश्य आप सभी का यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी सही वर्तनी किसकी होगी? क्वेश्चन नंबर 52 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 52 में आप सभी को चयन करना है, सही वर्तनी आप सभी को बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 52 में विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, अनुसंगिक। अनुसंगिक होगा सही आंसर, अनुसंगिक। तो बिल्कुल सही यहाँ पर हाँ, यहाँ पर बी और सी और डी जो हैं बिल्कुल सही। सी और डी यहाँ पर सही है। कुमुद जी दोनों जो हैं एक से ही यहाँ पर दिए गए हैं। सी और डी दोनों एक से हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर कोई इनमें से जो है 50 में कोई ए या सी या डी कोई बात जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 53 पूछा गया है,
क्या दिया गया है कि एक के नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही शब्द का चयन करना है। 53 में कौन सा शब्द सही होगा बताइए। 53 में चयन करना है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अनुगृहीत इस प्रकार लिखा जाता है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अनुगृहीत। यहाँ पर भी आपको सही वर्तनी चयन करना है 36, 36, 36, 36। 54 में आप सभी को बताना है, इतना सरल क्वेश्चन है 54 में तो सभी लोग बता देंगे और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 36 इस प्रकार लिखा जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके लिए इसका बताना है, आपके लिए सही जो है शुद्ध शब्द क्या होगा वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है। आपका चैलेंज प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में लिखना होगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा बताइएगा। 4 विकल्प दिए गए, आंसर कमेंट में लिखेंगे और हिंदी साथ में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, अभी जाकर संपर्क कर ले। मात्र 199 रुपए की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है तो संपर्क कर लें। और इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। और एक रात्रि में 10 बजे क्लास होती हिंदी साहित्य की, उसमें सभी लोगों के लिए जुड़ना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए वहां पर करवाए जाते हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लिया करें। बहुत सारे लोग जो हैं वह वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली क्लास में जरूर सभी लोग जुड़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।